नमस्कार। मैं BVS यादव। आज हम डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं। 141-42 करोड़ लोगों के इस देश में डेमोक्रेसी एक बांदी की तरह, एक गुलाम की तरह है। इस देश में जातिवाद पे, व्यक्तिवाद पे और परिवारवाद पे पार्टियां बनी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पहली पार्टी है देश की, उसमें आज़ादी की लड़ाई से पहले और भारत देश आज़ाद होने के बाद कई परिवर्तन हुए। शुरू में जो बातें हुई, देश बटा कुछ लोगों की जिद पे, क्रांतिकारियों की शहीदी हुई, बड़े ग्रेट लीडर हमारे देश ने खो दिए, और उसके बाद जो बचे उन लोगों ने देश को तोड़ दिया, और इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। और करोड़ों लोगों का ये देश उस समय पीड़ा इतनी हुई, लोग इतने मरे कि जिनकी कोई गिनती नहीं, लाखों में। पंजाब से विस्थापित हुए लोग इस देश में आए, दिल्ली में आए, और यहाँ से विस्थापित हुए लोग पाकिस्तान गए। इस बीच वो बातें हुई जो कभी इंसानियत को ख़त्म कर देती हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे को मार रहे हैं। ये क्यों था? गलती लीडरों की थी, क्योंकि जनता तो हमेशा गुलाम रही। अंग्रेज आए, मुग़ल आए या सुल्तान आए, जनता का रोल ज़्यादा नहीं था। जनता को तो मार काट दिया जाता था लूटने के लिए, सेनाएं लड़ती थी। फिर ज़माना आया दूसरी तरह का, डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी के बाद देश बटा, और उसके बाद उन लोगों ने देश पे शासन शुरू किया जो उस टाइम आज़ादी दिलाने में प्रमुख जो लोग रह गए थे। नेहरू है, पटेल है, गांधी है, और बहुत से जिन्ना जो पाकिस्तान बनवाया, जिन्होंने नेहरू, जिन्होंने पार्टीशन करवाया देश का। और अंग्रेज जब चले गए तो इस देश में ऐसा देश छोड़ गए जो दो टुकड़ों में बटा हुआ भारत, जो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का भारत होगा, इस तरह की जनता होगी जो खामोश रहेगी, एक दूसरे से लड़ेगी, एक दूसरे को मारेगी। तो डेमोक्रेसी तो इनकी मर्जी से देश आज़ाद हुआ, देश मर्जी से बटा। तो डेमोक्रेसी शुरू हुई, संविधान शुरू हुआ, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा के वोट लिए गए, लेकिन शक्तिशाली लोगों ने प्रजा के वोट लेकर सत्ता पे कब्जा कर लिया और देश को अपने हिसाब से चलाया। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो कुछ चीज़ें कायम थी, ईमानदारी कायम थी, नेता इस किस्म के थे। घोटाले छोटे मोटे उस टाइम भी हुए, लेकिन जनता उस टाइम भी मौन थी, उन्हें पता नहीं था। एजुकेशन नहीं था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उन सब चीज़ों को संभाला गया। लेकिन देश में गरीबी नहीं मिटी, बेरोज़गारी नहीं मिटी, किसानों की बुरी हालत नहीं मिटी, मज़दूरों की हालत नहीं सुधरी, और देश चलता रहा। कांग्रेस ने 17 साल राज किया नेहरू के कार्यकाल में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, और उसके बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल शुरू हुआ। इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने तानाशाही दिखानी चाहिए, दबाना चाहा, सत्ता पे कब्जा करना चाहा, लेकिन देश ने पलटी मारी और जनता पार्टी को राज दे दिया। जनता पार्टी में जो नेता थे वो आपस में लड़ पड़े। डेमोक्रेटिक तो थे,
लेकिन आपस में उनकी बातें ऐसी रही, एक दूसरे के दुश्मन हो गए और सरकार चल नहीं पाई। चंद्रशेखर उस टाइम जो है आपके मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने मौका उनको दिया और फिर सत्ता की डोर खींच ली। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई और इंदिरा गांधी ने सत्ता को संभाला, कुछ विलक्षण काम भी किए। लेकिन इंदिरा गांधी बेसिकली अपने एक जिद की महिला थी और जिस चीज़ को ठान लेती थी दबती नहीं थी, डरती नहीं थी, अमेरिका की भी नहीं सुनी। और स्वर्ण मंदिर पे आर्मी भेज दी, स्वर्ण मंदिर टूटा, इंदिरा की हत्या हो गई। बांग्लादेश जो बनाया था उसको किसी ने नहीं सराहा। जब सेनाएं वहाँ पहुँची और पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश बना दिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने ये बहुत बड़ा काम किया था, पाकिस्तान को दांत खट्टे किए थे। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो दबी नहीं कभी किसी से। उसके बाद उनकी हत्या हो गई, हत्या के बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी इतनी मेजोरिटी लेके आए कि कभी कोई ला नहीं सकता। 400 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए कांग्रेस के लोगों ने। लोग हमारे यहाँ के भावुक लोग हैं, भावनाओं में बहकर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को बहुत ज़्यादा बहुमत दे के जिताया। और कुछ बातें राजीव गांधी से ऐसी हुई कि उनकी भी बहुत बदनामी हुई, बफोर्स कांड हुआ। और श्रीलंका वाला जो फैसला था तमिलों के खिलाफ, प्रभाकरण के खिलाफ, वो उनकी जान ले गया। उसके बाद वीपी सिंह जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा के कांग्रेस से निकले थे और सहयोगियों के साथ देवीलाल और बहुत से नेता उस टाइम थे, और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और बहुत ऐसे ऐसे लीडर, एक तरह का नया माहौल बना। मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन आने के बाद देश जातियों में बट गया। सॉरी। जो कांग्रेस ने देश इतने दिन चलाया, जनता पार्टी के टाइम भी चला, लेकिन जातियों में देश मंडल कमीशन के बाद बट गया। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST को तो पहले से रिजर्वेशन था, तो अपर कास्ट के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, होने भी थी। बेसिकली अपर कास्ट जो है ज़्यादा एजुकेटेड कास्ट है और उनके बच्चे और उनके सब लोग नौकरियों में 90% थे, शिक्षित भी 90% के करीब थे। और OBC जो 60 से ऊपर है, 60% के करीब OBC के लोग हैं देश में, और नौकरियां 4%, शिक्षित भी 4%, SC ST के लोग तकरीबन 15-20% देश में हैं। फिर मुस्लिम हैं। OBC का जो मामला हुआ, OBC मुस्लिमों में भी OBC को रिजर्वेशन मिली, हिंदुओं में भी मिली। तो ये होते होते आते आते अटल बिहारी तक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पेंशन ख़त्म की और बहुत सी बातें अटल बिहारी ने, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। प्राइवेटाइजेशन शुरू किया तो बहुत से डिपार्टमेंट उन्होंने प्राइवेट में बनाए। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई, जिसमें इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का अरुण शौरी को वो जो है मंत्री बनाया गया। होटल्स वगैरह नीलाम हो गए, सुपर बाजार नीलाम हो गया, कितनी चीज़ें हुई, कितने ही डिपार्टमेंट बेचे गए। तो ये BJP का और RSS का एक ट्रेंड था। उसके बाद
अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर कांग्रेस आई है, और कांग्रेस बीच में नरसिम्हा राव भी आए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी, उसके बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 10 साल सत्ता चलाई, और 10 साल की सत्ता में मनमोहन सिंह ने, लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी का ही हुक्म माना, अपने आप से कुछ नहीं डिसाइड किया। सारा सत्ता का केंद्र 10 जनपद था, सोनिया गांधी थी। भ्रष्टाचार भी हुए, बहुत सी बातें हुई, बहुत भ्रष्टाचार हुए, और भ्रष्टाचार का शोर इतना मचा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का भी, कलमाड़ी जो है इनके कॉमनवेल्थ गेम के अध्यक्ष थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शीला दीक्षित जो सीएम थी दिल्ली की, उन पे लगे, और एक माहौल सा बन गया, अन्ना को पकड़ के लाया गया, और केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव जैसे लोग जंतर मंतर पे अन्ना के साथ बैठ गए, और अन्ना ने मतलब जो है ये लोकपाल वाला शोर मचा के कांग्रेस के सत्ता के कॉलम जो थे वो हिला दिए, और सरकार गिर गई। सरकार गिरी के इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बीजेपी आ गई सेंटर में, और एक नई पार्टी का उदय हुआ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो एक तानाशाह कह लो, एक नया तानाशाह बना। मतलब एक नया आदमी, केजरीवाल के बिना पार्टी में कुछ नहीं है। बहुत से लोग छोड़ के चले गए, योगेंद्र यादव वगैरह, किरण बेदी वगैरह, रामदेव वगैरह, और अन्ना भी चले गए। अन्ना ने भी मना किया भाई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड बना के अपने साथ के जो चेले मेले थे उनको इकट्ठा करा। उसमें खास एक मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन रिश्तेदार हैं, उसमें से भी फिर छोड़ के भागे लोग। आशुतोष था पत्रकार, और आपका कुमार विश्वास वगैरह जैसे लोग, और बहुत से योगेंद्र यादव जैसे लोग, वो तो पहले ही चला गया था। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, ये सारे छोड़ के चले गए, और एक नई पार्टी का उदय हुआ। नई पार्टी बनी, पानी बिजली की रियायत दी गई, ओबीसी SC ST की रिजर्वेशन की कभी बात नहीं की केजरीवाल ने। उसने उसकी पार्टी में जितने भी लोग थे तकरीबन अपर कास्ट के थे, जितने भी नेता थे, जितने मंत्री बनाए, फिर MP बना दिए 2 गुप्ता राज्यसभा के, या जो भी पद दिए, चेयरमैनशिप के दिए, MLA जो बने, वो सारे के सारे अपर कास्ट के ही थे। OBC और SC ST का एक आध, SC ST का तो बना भी दिया, OBC जो 60% से ऊपर है उसका एक भी मंत्री नहीं बना, एक भी MP नहीं बना, एक भी MLA नहीं बना। सिर्फ पंडित राजपूत बनिए, लेकिन वोट केजरीवाल को उन लोगों के OBC और SC ST के मिलते रहे, मुस्लिम्स के भी मिलते रहे, और वो कांग्रेस का जो सारा वोट था, जो कांग्रेस अब तक बेवकूफ़ बना के ले रही थी, तो केजरीवाल नए बेवकूफ़ बनाने वाले भाई आ गए। अब रही डेमोक्रेसी की बातें, मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया तो है ही नहीं, उड़ गई। ये तो तानाशाह हैं चारों तरफ। कुछ पारिवारिक पार्टियां, जैसे तेलंगाना में पारिवारिक पार्टी है, बिहार में पारिवारिक पार्टी है, यूपी में पारिवारिक दल है समाजवादी पार्टी का, CM रह चुका मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश, तमिलनाडु में पारिवारिक पार्टी है। कई प्रदेश ऐसे हैं। बीजेपी में अमित शाह और मोदी का शासन है, यहाँ भी निरंकुशता है, लेकिन मोदी जैसे जो लोग हैं वो लोग किसी परिवार की पार्टी का मामला नहीं बनता। वहाँ कोई भी बीजेपी में कोई भी आदमी, शख्स कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग ही हैं वहाँ जो बनते हैं। अब इन्होंने वोटों के चक्कर में OBC को भी लुभाना शुरू किया है, SC ST का भी लुभाना शुरू किया है। वोट उनके लेते हैं, लेकिन RSS का एजेंडा वही ब्राह्मणों की पार्टी है RSS, और OBC का चेहरा लेके मोदी का।
ये पार्टी चली है तो ओबीसी के लोग वोट देते हैं। तो डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, तो डेमोक्रेसी तो है नहीं कहीं भी, और सब पार्टियां हैं, जनता खामोश है। जनता में खामोशी, बहुत बड़ी खामोशी है। ये लोग जो जिसमें इसमें वर्कर वगैरह बनते हैं वो अपने चलाते हैं, और फैसले होते हैं बिजनेसमैन के हक़ में। जनता के हक़ में वही फैसले होते हैं जिसमें जनता उन्हें वोट दे दे। कभी मुफ्त चीज़ें बांटना, कभी मुफ्त राशन बांटना, कभी मुफ्त बिजली पानी देना। तो एक आम आदमी सोचता है चलो यार मेरे हिस्से में कुछ आए, 2 रुपये तो आए, उनके पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास 2 रुपये तो हैं, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, वोट दे दो। सत्ता में तो उन्हें जाना नहीं, सत्ता में तो यही लोग आपस में अपने बंदों को, वर्करों को, इनको भेजते हैं। तो इस बारे में फिर कभी किसी दिन चर्चा करते हैं। ये जो है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का ये रूप है, जो कि है नहीं डेमोक्रेसी, तानाशाही है। जय हिंद, जय भारत।